एक आइकन के रूप में आप जाने जाते हैं। भारतीय जनता परिवार में आप का स्वागत है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि आप माला बना करके, पटका बना करके विधिवत रूप से आप उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवाने की कृपा करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा करते हैं, आप बीच में आ जाओ, आप उधर कर लो, आप एक सही काम चला रहे हैं। मेरा निवेदन माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, श्रीमान भूपेश उपाध्याय जी पूर्व कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व प्रत्याशी विधानसभा कपकोट भी हमारे बीच में है। आपको भी बुके दे करके पटका बना करके विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता करवाने की कृपा करेंगे और माल्यार्पण करके विधिवत रूप से आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की कृपा करेंगे। बस हो गया। विभिन्न पदों पर आपके जो पदाधिकारी थे और जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ऐसे मुख्य रूप से श्री नवीन पिशाली जी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश सचिव, पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड प्रकोष्ठ, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा रायपुर रहे हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप आ गए और मेरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि उनको माला पहना करके, पटका पहना करके उनका विधिवत रूप से उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करेंगे। श्रीमान योगेंद्र सिंह चौहान जी पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, श्रीमान डॉक्टर उत्तम सिंह भंडारी जी पूर्व प्रदेश, एक जगह इधर को कर तो भाई, आ तो जाएंगे इधर, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी उनको पट्टा बना करके, माला बना करके थोड़ी सी जगह मेरे निवेदन है कि चलिए बुला उनको भी, कुमार डबराल जी, बुला नवीन पिशाली जी, योगेंद्र सिंह चौहान जी, डॉक्टर उत्तम सिंह भंडारी जी, प्रकाश कुमार डबराल जी पूर्व प्रत्याशी विधानसभा पुराना, भगवती प्रताप मंडल जी प्रत्याशी विधानसभा बद्रीनाथ, छत्र सिंह जी, पूर्व प्रदेश सचिव एवं प्रत्याशी विधानसभा शासपुर, श्री गुड्डू लाल पूर्व प्रत्याशी विधानसभा धराली, पूर्व प्रधान एवं पूर्व जिला प्रदेश चमोली, जनरल सुनील पटवाना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कोठियाल पूर्व राज्य अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक अंतर्राष्ट्रीय शोध परिषद भारत देहरादून एवं उपाध्यक्ष नेशनल कमेटी, सेना मेडल से सम्मानित है और पूर्व सदस्य दैनिक प्रकाश कार्यकारिणी इधर आते अरे कुलदीप, कुलदीप जी एक आध महिला कोई हो गई, एक आध सब बुला लो।
बताई मैं तो पहले परिवार वाला हूँ। मैं तो पहले परिवार में हूँ। चलते रहो, थोड़ा सा बाहर निकलते रहो, बाहर निकलते रहो, बाहर निकलते रहो। बढ़िया होते तो 2000 बाहर कौन दोस्तों चलते रहो भाई साहब। बाहर बाहर भी जाते रहो अभ्यास। आशीर्वाद भी दे दो, आशीर्वाद दे दो। पूरा पूरा पक्का मैं बार आया आपके बाद 3 बार आप बिजी पूरा 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 पक्का पूरा चलो भाई अभी सभी लोग बाहर बाहर हो जाए अभी बाद में। करवा दिया शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ग्रहण की है सबको सबको एक बार बार अभी सभी से निवेदन है कि आप थोड़ा बाहर हो जाइए। कोशिश की सबको बाहर निकाल दो, सबको बाहर बाहर की तरफ खड़ा चाहिए सबको। ये बाद में दे देना, बाद में आप आधा घंटे बाद या पीछे चले जाओ या बाहर की साइड में खड़े जाओ। चलिए तुम्हें बाहर हो जाओ बहुत ही भाई। आईडी कनेक्ट नहीं हो रही, आईडी आईडी भारत माता की। अभी इधर भी जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है, आप सब लोग आराम से इधर की साइड में आ जाइए या पीछे आ जाइए, यहाँ या उधर पीछे आ जाइए। मीडिया को थोड़ा आ जाओ पीछे। आजान दो, वो 4 लोग जितने भी आ रहे हैं पीछे खड़े हो जाओ। 20 लोग हैं, आजान पीछे खड़े हो जाओ। आज मीडिया
वाले मित्रों से भी निवेदन है कि आप भी अब चुप हो जाएं तो बड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। आज बड़ा अच्छा अवसर है कि आम आदमी पार्टी को जिन्होंने राज्य में खड़ा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज वो लगभग पूरी पार्टी के साथ, इसमें से अभी कुलदीप जी बता रहे थे कि जो संख्या दी है वो 700 के लगभग है। इसमें प्रमुख रूप से कर्नल कोठियाल जी जो कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, विशिष्ट सेवा मेडल, 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता, इस प्रकार से एक राज्य के इतने महत्वपूर्ण कार्य, उनके साथ साथ भूपेश उपाध्याय जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, नवीन पिरसाली जी, योगेंद्र चौहान जी, डॉक्टर उत्तम भंडारी जी, प्रकाश कुमार डबराल जी, भगवती प्रसाद नंदोला जी, भरत जी, गुड्डू लाल जी, कर्नल सुशील कोटनाला जी, सत्यशरण कोठियाल जी, मनोज कोहली जी, जगमोहन रोहतान, कैप्टन चंद्रमोहन गढ़िया, कैप्टन तेजपाल सिंह नेगी जी, ये भी विशिष्ट सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित है। कैप्टन पान सिंह शौर्य चक्र और सेना मेडल, कैप्टन भगवान सिंह सेना मेडल, कैप्टन दलवीर सिंह सेना मेडल, कैप्टन चित्रा सिंह सेना मेडल, आकाश गौड़, डॉक्टर सरिता अग्रवाल, मोहित नवानी, अमित कुकरेती, अंकित चड्ढा इत्यादि, इनके नेतृत्व में कुल जो सूची है 506 लोगों की आई। आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका इस परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके आगमन से निश्चित रूप से जहां प्रदेश के अंदर विभिन्न वर्गों में, समाज के विभिन्न आयामों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, वहीं ये भी निश्चित है कि आप सब लोग इस परिवार में आ रहे हैं। बड़ा परिवार में जब आते हैं तो निश्चित रूप से परिवार की जिम्मेदारी भी होती है कि आप सबको ठीक से अपने साथ समाहित करते हुए, आपके हितों को संरक्षित करते हुए और आपको इस प्रकार से पार्टी में हम लोग अपने साथ रखकर आगे बढ़े। आज मुझे ये प्रसन्नता भी है कि कर्नल साहब भारतीय जनता पार्टी में जब आप आज आ रहे हैं, हम लोग तो बहुत पहले से लगे हुए थे, कोशिश भी बहुत कर रहे थे, लेकिन आना जब भी होता है जो समय होता है, समय यही था। नहीं वो भी सब बात थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना समय होता है, इसे मुहूर्त बोलते हैं। मुहूर्त बोलते हैं। आज मुहूर्त थी। मौसम खराब होने के बावजूद नामी जी, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी पता नहीं किस तरीके से हेलीकॉप्टर और जहाज से यहाँ पहुंचे। अगर मुहूर्त नहीं होती ना तो आज ऐसा नहीं होता, ना पहुंचते थे। तो आज इस अवसर पर परिवार में सभी पूरी टीम का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जिनको प्रेम होगा और आप एक माध्यम बनेंगे, वो सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, उनका भी हम लोग स्वागत करेंगे। पुनः पूरी टीम का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक, इसके बाद पहले सब बोल लें। आलोक की एक्सप्रेस बहुत तेज चलती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप स्वागत करेंगे। मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सभी का आप स्वागत करने की बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, आज आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार रहे, 2 बार माउंट एवरेस्ट विजेता रहे,
कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल, ऐसे बहुत सारे कीर्तिमान जिनके नाम हैं, उनके साथ हमारे पूर्व कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा के प्रत्याशी रहे भाई भूपेश उपाध्याय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश सचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली, अध्यक्ष उत्तराखंड, प्रकोष्ठ एवं प्रत्याशी विधानसभा रायपुर नवीन पिसाली जी, और इनके साथ लगभग आज प्रमुख रूप से 24 पदाधिकारी और 700 से ज्यादा लोग जो मेन जो अपने पदों पर रहे हैं और उनके सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ आज आपने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपका भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर अपनी ओर से, अपनी पार्टी की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप आए। और मुझे खुशी है कि मैं एक सैनिक पुत्र हूं और सैनिक पुत्र के साथ एक सैनिक का मैं आज जो है अपनी पार्टी में स्वागत कर रहा हूं। और स्वभाव से ये जरूर कुछ दिनों तक आप पार्टी में रहे और आप पार्टी को इन्होंने ही उत्तराखंड के अंदर पूरी तरह से सक्रिय करने का काम, उत्तराखंड के कोने कोने में ले जाने का काम कर्नल कोठियाल जी के माध्यम से हुआ। और इनका स्वभाव कभी उस पार्टी के अनुरूप नहीं था। जैसा इनका स्वभाव है उस प्रकार का इनका कभी स्वभाव नहीं रहा। और हम लोग आमने सामने हमेशा रहे, लेकिन कभी भी एक सैनिक होने के नाते हमने कभी भी जो है कर्नल साहब के ऊपर किसी प्रकार की भी कोई टीका टिप्पणी कहीं से नहीं हुई। वो इस बात का एक मैं कहूं कि स्पष्ट उदाहरण है कि हमारी पार्टी हमेशा सैनिकों का सम्मान करती रही है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, सैनिकों के मान सम्मान की बात हो, या सैनिकों के लिए हमेशा काम करने की बात हो, तो हमेशा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा सैनिकों के लिए काम हुआ है। और आज कर्नल साहब ने और उनके सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और मैंने जैसा अभी दिल्ली प्रवास के दौरान कहा था, मैं अभी एक प्रवासियों की बैठक में गया था और उस बैठक में मैंने कहा था कि आप पार्टी में जब कर्नल कोठियाल समेत सभी लोगों ने उस पार्टी को त्याग दिया है तो इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है कि अब पूरे देश के अंदर ये अभियान चलेगा। और यहाँ पूरी तरह से पार्टी साफ हो गई है। पूरे देश में जो है इसी प्रकार से जो है हर जगह साफ होती चली जाएगी। आज बहुत सारे कारण हैं कि मैं उनके ऊपर अगर टीका टिप्पणी करें, कोई बात करें तो बहुत, चूंकि अलग अलग प्रकार से देश के साथ चलने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवाद के साथ चलने वाली पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। और कर्नल साहब ने, भाई भूपेश ने, नवीन जी ने, उनके सभी साथियों ने, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से इनके आने से हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। और आपका मैं पुनः सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जितने भी साथी शामिल हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बहुत उनका स्वागत। धन्यवाद। मेरा निवेदन, जिन्होंने आज सैकड़ों पदाधिकारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था ग्रहण की है, कर्नल कोठियाल जी से मैं निवेदन की आज अपने विचार रखने की बात करेंगे। आदरणीय कर्नल कोठियाल। अभी जैसे किसी पत्रकार भाई ने बोला था कि टिकट, हकीकत तो यह है कि आज वाकई में मुहूर्त है। मैं अपनी बात करूं व्यक्तिगत, यहाँ बैठ करके इतने सारे कैमरों के सामने, तो मैं जब आम आदमी पार्टी में था या जब मैं केदारनाथ में काम कर रहा था या कभी मैंने कोई अपनी नजर में अच्छा काम करा होगा, इतने कैमरों के सामने तो मैं कभी भी नहीं रहा हूं। आज थोड़ी हिचकिचाहट भी हो रही है, लेकिन एक चीज बोलूंगा, दिल से सुकून है। कई बार क्या होता है, हम सब इंसान हैं, हमारी उम्र में हम कई बार फैसले लेते हैं, भावना में फैसले ले लेते हैं। कई बार कुछ फैसले सही होते हैं, कभी कभी कुछ फैसले गलत भी होते हैं। लेकिन अगर हम समझदार इंसान हैं और इसे मैं बोलूंगा मिड कोर्स, बीच में जाकर के
अगर समझ में आए कि वो फैसला जो हमने लिया था वो सही नहीं है तो उसकी ना करेक्शन, उसको ठीक करना, मेरे ख्याल से वो भी एक समझदारी की चीज होती है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने, मेरे बहुत सारे शुभचिंतकों ने ये चीज बोलनी शुरू कर दी थी कि हम आपके साथ जरूर हैं, लेकिन पता है ये फैसला जो है ना आपका, आपको जरूर कहीं ना कहीं सोचने में डालेगा। अब ये इत्तेफाक की बात है, मैं और भूपेश उपाध्याय दिल्ली जा रखे थे। कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे तो सब बड़े अच्छे शुभचिंतक थे। मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब हमारे शुभचिंतक थे। हमारे अपने प्रदेश अध्यक्ष जी जब हम केदारनाथ में थे तो हमको आकर के वाह करते थे कि चलो इस माहौल में आप काम कर रहे हैं तो इसका मतलब बड़ी बात है। तो कहीं ना हमारे साथ तो सब जुड़े हुए थे। अब हम गए दिल्ली, तो दिल्ली में हमको मिले कैलाश विजयवर्गीय जी, हम मिलने गए। तो ये ना एक बोलते हैं एक बदलाव, टर्निंग पॉइंट। उन्होंने भूपेश को टोका, डांटा, कहते हैं भूपेश कर्नल साहब तो पॉलिटिकल आदमी नहीं है, तू तो समझदार था, तो उनके साथ में ये क्या। बस उसके बाद हमने थोड़ा सा वाकई में जो हमारे शुभचिंतक थे जो हमें बार बार बोल रहे थे कि फैसला जो था ना आपका भावनाओं की वजह से गलत था, हमने उसका करेक्शन करना शुरू करा। कैलाश जी ने मुख्यमंत्री जी से बात करी। पता है जिस दिन मैं मुख्यमंत्री जी से मिला इनके ऑफिस में जाकर के, इंतजार हो रहा था। मुख्यमंत्री जी अभी इलेक्शन का भी समय है, उस टाइम पे देश की कार्यकारिणी का भी था दिल्ली में प्रोग्राम, और रोज अप डाउन कर रहे थे, लेकिन हमारा इंतजार कर रहे थे। और 5-7 मिनट जो हम इनके साथ बैठे, मैं आपको सही बता रहा हूं, वो जो सुकून है ना, जो मैं कह रहा हूं आज सुकून आ गया, उस दिन सुकून आ गया था कि किस भावना से इन्होंने मेरे को हौसला बढ़ाया। मेरे अंदर एक मतलब इंसान हूं, मेरे अंदर एक चिंता भी थी, एक घबराहट भी थी कि कल तक मैं एक दूसरी पार्टी का था, आज सामने बैठा हूं। लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक भाई की तरह, हमसे उम्र में छोटे हैं लेकिन हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो है, एक भाई की तरह इन्होंने मेरे को ऐसा हौसला बढ़ाया कि हमने फिर फैसला ले लिया कि हम वापस अपनी सोच वाली पार्टी पे आए। हमने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन करी थी? उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, फौज के हमारे कुछ एक्सपीरियंस हैं। यहाँ पे जब से पोस्टिंग आए उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में पहली बार, तो कई बार कई काम करने के मौके मिले जिनकी वजह से हमें लगा कि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ गया है। उन्हीं कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देख रहे थे। हमें आम आदमी पार्टी के तरीके जो थे काम के पसंद आए, लेकिन पता है कई बार क्या होता है, उस टाइम तो पसंद आए, लेकिन बाद में जब हम असली में अंदर गए तो हमें दिखा कि ये जो तरीके हैं ये उत्तराखंड के भलाई के लिए तो नहीं है। और एक सीधे इंसान की तरह ये जो फौजी यहाँ पे खड़े हैं, ये सब जो हमसे रूठे हुए भी थे, साथ में थे हमारे, हमने विड्रॉ करा। आज मेरी जिंदगी का एक बड़ा कदम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को, इन्होंने मेरे को इनकरेज करा, मेरा हौसला बढ़ाया कि कर्नल साहब आओ ना वापस, परिवार है, परिवार मिलकर के जब काम करता है तो क्यों नहीं चीजें अच्छी होती हैं। मेरी जब बात हुई मदन कौशिक सर से तो उन्होंने बोला, अरे कर्नल साहब, मतलब फोन पे जो बात का तरीका था उसी से बोलते ना रोंगटे खड़े होने, वो खड़े होने शुरू हो गए। कैलाश विजयवर्गीय सर बार बार मैसेज कर रहे थे, कर्नल साहब जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो, जज्बा बढ़ रहा था। और मेरे जितने साथ में आ रखे हैं यहाँ पे, वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे, सर कब ज्वाइन कर रहे हैं, कब ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे को याद है जब भाई साहब हमारे घर पे आए और आकर के हमसे बात करी, मतलब मुख्यमंत्री जी ने ही बोला था, और उसके बाद बात करी, तो पता है मेरे को ना एक माहौल दिखा। मैं वाकई में आज जो जो शामिल रहे मुख्यमंत्री जी के साथ में, जिसकी वजह से आज कर्नल अजय कोठियाल और टीम अजय कोठियाल जो केदारनाथ में भी थी पहले, जिसने कई काम करे, जो आम आदमी पार्टी में गई थी, वो वाकई में सही जगह में वापस आ गई है। और सर हम आपको ना विश्वास दिलाते हैं, हमारी टीम आज जो आ रखी है ये बिल्कुल प्योर आपकी टीम है, इनके अंदर इच्छा ही आपके साथ में काम करने की है। जब हमारी टीम को ये पता चलता है, हमारी टीम को सबको पता है शेर सिंह धामी जी को कौन नहीं जानता, उनको एक ये अच्छा लगता है कि शेर सिंह धामी जी जो खुद भारतीय सेना में रहे, उनके पुत्र युवा आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों नहीं उत्तराखंड में तरक्की की जो भावना होती है वो अच्छी लगेगी। तो पीछे कृष्ण कुडियाल खड़ा है, IIT रुड़की का इंजीनियर,
जिसने कि दून स्कूल से पढ़ाई करी है, इसने अपने लड़के को, 2 लड़के हैं, दोनों दून स्कूल में, उनको आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराई थी। सुबह बांसुरी लेकर के आया मेरे पास कि सर इतना बढ़िया फैसला है कि मजा आ गया। आज मैं वाकई में सर आपको विश्वास दिलाता हूं, जो विचार भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, जो हम उत्तराखंड की तरक्की के बारे में सोचते हैं, आपकी ये टीम सबके साथ में जो चीजें बोली जाएंगी उनको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेगी। मैं खास एक छोटे भाई जिसको मैं पहली बार मिला, मैं उसको ना याद करना चाहता हूं इस समय पे, हिमांशु चमोली। मैंने हिमांशु का नाम सुना था खाली, क्योंकि हिमांशु कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में भी फेमस था, अच्छी चीजें करता रहता था। लेकिन जब ये जो चला प्रसरण, इसमें कि हमने पार्टी ज्वाइन करी, मैं पहली बार हिमांशु को मिला। मैं 3, 4, 5 बार जो हिमांशु से मिला, हिमांशु से बातें हुई, किस सादगी से, किस अच्छे विचार से उसने मुख्यमंत्री जी तक, उसने सभी अधिकारियों तक हमारी बातें पहुंचाई। उन सभी अधिकारियों की जो बातें हैं वो हमको समझाई, और इतना अच्छा लगा कि अगर हिमांशु जैसे युवा लड़के आज आम आदमी पार्टी की युवा टीम में, सॉरी भाजपा की युवा टीम में, आम आदमी पार्टी से भी कहीं भाग करके हिमांशु की तरह आ रखे हैं, जो कि हिमांशु के अंडर में काम करेंगे, जो भाजपा की युवा टीम में, तो क्यों नहीं उत्तराखंड का जो ना जो सपना देखा जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी देखती है, वो एक पूरे देश में एक अलग बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भारत माता की, भारत माता की। मैं आखिरी में एक चीज और बोलना चाहता हूं। आज के इसमें बहुत सारे सैनिक यहाँ पे आ रखे हैं, वो सब इंतजार कर रहे हैं कि कब हम सब इस बार चंपावत जाएंगे, और चंपावत जाकर के जो एक बड़ा इलेक्शन है, इसमें वैसे तो मुख्यमंत्री जी की छवि, भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेंस वो ऐसी है कि वैसे ही पार्टी को एक्सेप्ट करा जा रहा है, पर सारे फौजी आज उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं छोटा योगदान हमारा भी हो वहाँ पे। हम भी किसी सड़क में जाकर के, हम भी किसी नदी से जाकर के खाली एक कप चाय पी करके आ जाए और अपना संदेश दें। प्रणाम, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित कोई सवाल हो तो पूछना, इससे अलग कुछ नहीं। बाकी कर्नल साहब को लगातार कहते थे कुछ कर धामी, धामी जी ने लेट कर दिया इनको लाने में। नहीं, लेट नहीं किया, कोई लेट नहीं किया। जब समय होता है तभी होता है। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग पहले से ही चाहते थे कर्नल कोठियाल जी की टीम भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड के हित के लिए काम करे, और आज ये अच्छा मुहूर्त है, उनकी पूरी टीम हमारे साथ जुड़कर उत्तराखंड के लिए और अच्छा काम करेंगे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। देखिए ऐसा तो नहीं कहीं नहीं, बहुत अच्छा, अब आगे बहुत अच्छा काम करेंगे उत्तराखंड के हित के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए मिलकर काम करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।